बेगूसराय में कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर संशय बरकरार। कांग्रेस कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ाना चाहती है चुनाव। गैर भाजपाई मतदाताओं की चाहत, कन्हैया कुमार बने महागठबंधन के उम्मीदवार। भाजपा के वोटर की उम्मीद पर भी खरे नहीं उतरे गिरिराज। भाजपा की ओर से भी उठने लगे हैं उम्मीदवार बदलने की मांग। बेगूसराय बिहार की प्रमुख लोकसभा सीटों में से एक है। फिलहाल इस सीट का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह कर रहे हैं। उन्होंने पिछले चुनाव 2019 में तेज तर्रार युवा नेता और भाकपा के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। भूमिहार बहुल इस सीट पर किसी भी उम्मीदवार की हार जीत में भूमिहार समुदाय की अहम भूमिका होती है। गिरिराज सिंह और कन्हैया कुमार दोनों भूमिहार समुदाय से हैं, परंतु पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार को भूमिहार समुदाय का वोट नहीं मिले और वे चुनाव हार गए। परंतु इस बार परिस्थितियां बदली हैं। कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आ गए हैं। उनकी गिनती कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबियों में की जा रही है। इस बीच खबर आई कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कन्हैया कुमार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भाजपा को कड़ी टक्कर देना चाहती है। साथ ही कन्हैया कुमार को नई दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव में उतारना चाहती है। दूसरी ओर बिहार में कन्हैया कुमार के समर्थकों का कहना है कि एक बार फिर कन्हैया को बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहिए। कारण कि पिछली बार कन्हैया कुमार भाकपा के बैनर तले चुनाव लड़े थे, जिसका जनाधार सिमट गया है और उनके हार का प्रमुख कारण उनका भाकपा उम्मीदवार होना भी था और राष्ट्रीय जनता दल ने उनके खिलाफ मुनाजिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था, जो पूर्व सांसद भी रहे। यदि इस बार 2024 में कन्हैया कुमार महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनते हैं तो गिरिराज सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। कारण कि उन्हें इस बार भाजपा विरोधी सभी दलों के समर्थक मतदाताओं का एक मुश्त वोट मिलेगा। दूसरी ओर बेगूसराय के लोग गिरिराज सिंह के कार्यों से खुश नहीं है, कारण कि उनके कार्यकाल में बेगूसराय का समुचित विकास नहीं हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री होने के कारण गिरिराज आशा के अनुकूल कार्य करेंगे, परंतु वे मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दूसरी ओर बड़े बुजुर्ग मतदाता भले ही उन्हें पसंद करते हों, परंतु वे युवा मतदाताओं की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। दूसरी ओर उन्होंने अपनी छवि कथित एक सांप्रदायिक नेता की बना ली है और कभी कभी उनके तर्क भाजपा नेताओं को भी नहीं भाते हैं। बात बात में चिढ़ जाना उनका स्वभाव है, जो भाजपा के नेताओं और मतदाताओं को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दूसरी ओर बेगूसराय जिले का इतिहास काफी पुराना है। 1870 में बेगूसराय को मुंगेर के एक अनुमंडल के रूप में स्थापित किया गया था। 1972 में इसे जिले की मान्यता मिली थी। गंगा किनारे बसा ये शहर भागलपुर के नवाब की बेगम को बड़ा पसंद था। वो हर साल यहाँ आकर 1 महीने रहती थी। बेगम की सराय होने के कारण ही इसके नाम बेगूसराय पड़ा। हिंदी के क्रांतिकारी कवि दिनकर की इस भूमि पर पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। बेगूसराय के चुनावी इतिहास में यहाँ पहली बार कमल 2014 में खिला। 2014 में बीजेपी के दिवंगत नेता भोला सिंह और 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत हासिल की। 2019 में सीपीआई के कन्हैया कुमार ने मुकाबला के लिए बीजेपी के अपने फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को नवादा से भेजा गया था। शुरू में गिरिराज ने इसका विरोध किया, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो शांत हुए और पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए। उस चुनाव में गिरिराज सिंह ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। बताते चले कि बेगूसराय औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 बड़े उद्योग बरौनी तेल शोधक कारखाना, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड है, लेकिन फिर भी ये विकास के पथ पर बहुत धीमी चाल से आगे बढ़ रहा है। साल 1952 में यहां पहली बार आम चुनाव हुए थे, जिसे कि कांग्रेस के मथुरा प्रसाद मिश्रा ने जीता था और वो यहां के पहले सांसद बने थे। इसके बाद 1957 और 1962 में भी वो यहां से एमपी चुने गए। साल 1967 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के योगेंद्र शर्मा यहां के सांसद बने, लेकिन साल 1971 में यहां कांग्रेस की वापसी हुई और श्याम नंदन मिश्रा यहां के एमपी चुने गए।
1977 के चुनाव में भी यहां से विजयी हुए थे। साल 1980 और 1984 में यहां कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। 1989 के चुनाव में यहां जनता दल का खाता खुला और ललित विजय सिंह यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 1991 के चुनाव में यहां कांग्रेस की जीत हुई। साल 1996 में यहां निर्दलीय नेता रमेंद्र कुमार विजयी हुए, लेकिन साल 1998 में यहां कांग्रेस के राजू सिंह जीते। इसके बाद 1999 में यहां राजद की जीत हुई, लेकिन 2004 के चुनाव में यहां से जेडीयू के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह को विजयी हासिल हुई। साल 2009 में भी यह सीट जेडीयू के पास रही, लेकिन साल 2014 में यहां पहली बार कमल खिला और बीजेपी के भोला सिंह यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर आरजेडी, नंबर 3 पर सीपीआई और नंबर 4 पर आईएनडी थी। इसके बाद 2019 में यहां से भाजपा के गिरिराज सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब देखना है कि अगले चुनाव में महागठबंधन की ओर से कौन उम्मीदवार होता है। यदि महागठबंधन कन्हैया कुमार को टिकट देता है तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।